प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, शान देश की जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व शांति करके दिखलाए, तब होवे परिपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विश्राम। अब मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जटौटा साहब से आग्रह करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दे। आदरणीय जटौटा साहब। गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हमारे बीच में हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय टीकाराम जूली साहब, तमाम कांग्रेस पार्टी के नेतागण, पदाधिकारीगण, मीडिया के बंधु, संपूर्ण देशवासियों के लिए ये गौरव का विषय है कि आज के दिन हमारे देश में आजादी के बाद में संविधान लागू हुआ और उस संविधान के तहत हम देश में प्रगति करते हैं। हमारा देश आज विश्व में सिरमौर देशों की गिनती में आता है। बाबा साहब ने जिस प्रकार से इस संविधान को लिख करके हमें अधिकार दिए, उसके साथ साथ हमें कर्तव्य भी दिए हैं और कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं ने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए और देश की आज़ादी नहीं बल्कि इस आज़ादी को और खूबसूरत रखने के लिए, कायम रखने के लिए समय समय के ऊपर जब भी आवश्यकता पड़ी अपना सर्वोच्च न्योछावर करने में भी उन्होंने कभी पीछे नहीं हटे। इस देश को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए, विकास करने के लिए हमारी नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी और हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने प्राण न्योछावर कर दिए, लेकिन इस संविधान के ऊपर कभी आंच नहीं आने दी, हमारी देश की आज़ादी के ऊपर कभी आंच नहीं आने दी। लेकिन आज जिस प्रकार से जो केंद्र में सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनके एसोसिएट आरएसएस के मोहन भागवत जी इस संविधान को, हमारी आज़ादी को चैलेंज करने का काम कर रहे हैं। देश में सत्ता में बैठे हुए लोग आज इस संविधान को बदलने के लिए उत्सुक हैं और अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे समय में इस संविधान को, इस लोकतंत्र को और इस देश को मजबूती देने के लिए हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये धर्म बनता है, ये फर्ज बनता है कि जिस देश की आज़ादी और संविधान लागू करने में कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं का, कार्यकर्ताओं का योगदान रहा है और इसलिए उनको बचाने के लिए हमें हमेशा तत्पर रह करके इस देश में कैसे लोकतंत्र मजबूत हो, कैसे संविधान मजबूत हो, कैसे संविधान की पालना होती रहे, इस दिशा में काम करना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग जो आज़ादी के समय जिनकी भूमिका नगण्य थी, वो आज देश में सत्ता में आ गए हैं, तो उनका एक ही प्रयास रहता है कि कैसे इस संविधान को बदला जाए। आपने देखा होगा कि अब की बार के जो चुनाव थे लोकसभा के, उसमें एक ही मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का, जो केंद्र की सत्ता में बैठी है और आज राजस्थान में भी उन्हीं की सरकार है, उन्होंने इस संविधान को बदलने के लिए अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने देश के लोगों को बरगलाने के लिए अपने कई एजेंडे चलाए, लेकिन इस देश की जनता ये समझती है कि आज़ादी क्या है, किसने आज़ादी में दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और संविधान जो हमारा सब कुछ है, आत्मा है इस देश की, उस संविधान को हम नहीं बदलने देंगे और उनको मुंह की खानी पड़ी। ऐसे में हम सब लोगों को अब ये चारों तरफ आप देख सकते हैं कि देश में भी और प्रदेश में भी जो भी संविधान को बदलने वाली बातें होती हैं, उसको घुमा फिरा करके किस प्रकार से अपनी जो बात करने का उनका तरीका है, वो जनता को बरगलाने का काम करते हैं। ऐसे में हमारा धर्म, हमारा फर्ज ज्यादा बन जाता है और हमको गांव में, ढाणी में सब लोगों के बीच में जाकर के इस संविधान
की रक्षा करने के लिए, इस संविधान को और मजबूत करने के लिए और संविधान के तहत जो हमें लोकतंत्र मिला हुआ है उस लोकतंत्र की मजबूती के लिए सब लोगों को काम करना है। आज हम पूरे प्रदेश और देशवासियों को इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक और बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आप सब लोग पधारे हो, हम सब मिलकर के इस देश को मजबूत बनाएं, संविधान को मजबूत रखें, संविधान को बचा के रखें, संविधान के मुताबिक इस देश में लोक कल्याणकारी कार्य हों, सब लोग 36 कौमों के लोग सब मिलकर के एक साथ भाईचारे के साथ में रहें, प्यार फैले, नफरत ना हो, इस दिशा में हम सबको काम करना है। आप सब लोग आए हो, आपको पुनः बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,